कहाँ शुरू हुई भाई? हरीम कहाँ पैदा हुई? हरीम इस्लामाबाद में। बड़ी बहन हो, बीच की हो? बड़ी बहन हूँ, 2 बहनें हैं सिर्फ। बड़े हो? मैं बड़ी बहन हूँ। और छोटी बहन क्या करती है? वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, वो न्यूयॉर्क में होती है, मुझसे 2 साल छोटी है। वो वहाँ पे होती है अपना। काफ़ी अर्सा हो गया उससे भी नहीं मिली हूँ। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। अच्छा। खुश नहीं है मेरे से ज़्यादा। अच्छा। बट क्या कहते हैं, और अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी भी दोनों डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स तो चाहते हैं कि उनके आगे बच्चे डॉक्टर्स बने, तो एक आर्किटेक्ट और दूसरा एक्टर, ये कैसे हुआ? अम्मी अब्बू जो खुद भी डॉक्टर्स बने, अपनी विल से बने, अपनी मर्जी से बने। किसी ने कहा नहीं? किसी ने नहीं कहा। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम माशाल्लाह आर हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स। माई मदर इज़ अ स्पेशलिस्ट इन डर्मेटोलॉजी। अच्छा। और माई फादर इज़ अ डबल PhD डॉक्टर एंड एन MBBS डॉक्टर, एंड ही डिड हिज PhD इन मैथ्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को शो ऑफ करती हूँ। और तो एंड दे वर वेरी वो सबीना आपा, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने अता की है ना, कि मतलब इवन ऑन दोज डेज जब आप उठते हैं और आप कहते हैं कि कुछ सही नहीं चल रहा ज़िंदगी में, मेरे पास कुछ नहीं है शुक्र अदा करने के लिए, मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई कैन नॉट फॉरगो द फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट आई हैव। ना उससे आगे कुछ है, ना उससे पीछे कुछ है। मेरे माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं है मेरे लिए। अल्लाह ताला ने लिटरली, एंड आई डोंट से दिस जस्ट बिकॉज दे माई पेरेंट्स एंड आई लव देम, आई सी अदर पेरेंट्स। मैं और बच्चों से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और फिर मैं जब अपने माँ बाप को देखती हूँ तो मैं उनको बस देखती रह जाती हूँ कि हु आर दीज पीपल। वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। मेरे दादा और मेरे अब्बू, दे वर 2 men in my life जिन्होंने कहा कि कभी इस चीज़ से नहीं रुकना, कभी किसी चीज़ को ना इसलिए ना करना क्योंकि तुम लड़की हो। Never stop from doing anything। और ये किस उम्र में ये सबक दिया? young age, शुरू से जो गेम खेलनी है खेलो, do whatever you want to। दादा में क्या कहते हैं, मुझे आज तक याद है, मैं छोटी थी तो मैं कहती थी कि मैंने जूते नहीं पहनने, मैंने नंगे पैर पहनना है। He would make sure मैं नंगे पैर फिरूँ घर में। मुझे याद है धूप होती थी, I still have a picture, वो धूप है, उसमें पैर में ना ऊपर ज़मीन पे यूँ, मेरी जो क्या कहते हैं सिर्फ टोज़ हैं उस पर ज़मीन पे, और मैंने हील्स ऊपर की हुई अपनी, क्योंकि वो इतनी गर्म थी ज़मीन। बट he would just let us enjoy, he gave us that freedom। हम दादा दादी के साथ रहते होते थे, it was a joint family। और अब्बू भी, इन्होंने दादा ने अपनी बेटियों को, ख़ानदान की सारी बेटियों को, इवन माई मदर फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज इनकरेज्ड हर कि डू व्हाट यू वांट टू, डोंट स्टॉप बिकॉज यू आर अ वुमन। हाँ, यू डोंट वांट टू डू समथिंग, दैट्स योर चॉइस, बी वाइज अबाउट व्हाटएवर यू चूज़। बट ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती क्योंकि मैं खातून हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं एक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। They said no, complete your education, get all the knowledge you want, do whatever you want in life, सिर्फ अपना स्किल परफेक्ट कर लो। सो नन्ही सी हरीम क्या चाहती थी, क्या ख्वाब देखती थी? मुझे जितना याद है मैं एक्टर ही बनना चाहती थी। Really? मुझे जितना याद है। ऐसे गेम खेलती थी कि कुछ खिलौने रख दिए? I used to have so many Barbies with me। मैं और मेरी बहन और मेरे कज़न्स वगैरह, हम सारे बहुत, we're all very bonded, तो हम लोग बड़े बार्बीज़ वगैरह के साथ खेलते होते थे। हमने शादियाँ भी की हुई है बार्बीज़। अच्छा। और आई यूज्ड टू हैव अ होल कलेक्शन। उसमें हम लोग वी यूज्ड टू हैव दीज स्मॉल टी पार्टीज एज वेल, छोटी छोटी मज़े की। फिर हम लोग ये करते होते थे, मैं और मेरी कज़न्स वगैरह, मेरी बहन, मेरी कज़न्स, हम लोग इस तरह की अजीब, पता नहीं, खैर वो बचपन था, मज़ा आता था। हम लोग इस तरह तैयार होके बैठ जाते थे और छोटे छोटे स्किट्स करते होते थे घर पे, ऐसे फजूल के बैठे ड्राइंग रूम में बैठे कर रहे हैं। मेरी कज़न, मेरी जो दूसरे मामू वगैरह की साइड से कज़न से, वो बड़ी थी सारी, लेकिन उनको वो क्या करती थी, बड़ा मज़ा आता था उनसे। वो ना बड़ी थी तो वो तैयार करा के ना बिठा देती थी सर पे दुपट्टा, लेकिन दुल्हन बन के बैठ जाते हैं। इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन, एवरीथिंग, यू नो, गेटिंग रेडी एंड प्लेइंग दिस डिफरेंट कैरेक्टर्स। मुझे आज तक याद है, वो आया था उस टाइम पे, टाइटैनिक आई थी, वी वर वेरी यंग, लेकिन द सॉन्ग, द आइकॉनिक सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन, मैंने और मेरी कज़न ने एक दफ़ा टेप रिकॉर्डर पे लगा के
2 टेप रिकॉर्डर्स हमने ख़ास तौर पे इकट्ठे किए और हमने एक पे गाना लगाया, दूसरे पे हमने अपनी आवाज़ में ऊंचा चीख के गा के बेसुरा, बहुत बेसुरा रिकॉर्ड किया। तो इस तरह की हरकतें करते थे। स्कूल में आई वुड बी द फर्स्ट वन टू डू थिएटर, द फर्स्ट वन। मैं खड़ी होती थी वहाँ पे कि मुझे रखना है, टू अ पॉइंट जहाँ पे टीचर्स ने ऑडिशन लेना छोड़ दिया तो उन्होंने कहा था कि बस अच्छा हरीम को भेज दें, हम अपना वो प्ले एनुअल प्ले कर रहे हैं, इस तरह होता था। बट आई थिंक समवेयर डाउन द लेन आई स्टॉप्ड बीइंग वोकल अबाउट इट। शायद इसलिए क्योंकि मुझे खुद ही आई सेल्फ अज्यूम्ड कि यू नो, एक तो कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं था फैमिली का, कोई आइडिया नहीं था कि ये कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, क्योंकि मतलब इट कुड बी अ करियर। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि इट्स जस्ट प्रॉब्ली अ हॉबी, ठीक है, पैशन नहीं है, शायद शौक है, मज़े बच्ची करती है अपना, इसका दिल चाहता है। सो आई वाज़न्ट रियली वोकल अबाउट इट। OA लेवल्स में तो मैंने कम्प्लीटली आई स्टॉप्ड कि मतलब आई इवन स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट। आई रिमेंबर कि मैंने एक्टर बनना है, कभी इतना वो नहीं हुआ कि हाँ बनना है। आई स्टार्टेड डूइंग लॉ। मैंने A लेवल्स के बाद अपना लॉ शुरू किया। 3 career choices I really wanted to do. First one was obviously an actor, दूसरा lawyer था और तीसरा psychologist था। साइकोलॉजी की इतने कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, लॉ का एक अच्छा इंस्टीट्यूट था, तो आई वाज लाइक आई जस्ट गो देयर एंड स्टडी लॉ। सो आई वेंट टू स्टडी लॉ। 6 महीने में उस्मान खालिद कॉल्ड मी। उस्मान खालिद इज़ अ वेरी डियर एंड वेरी ओल्ड फ्रेंड। अच्छा, उसको पता था, मैंने उसके प्ले के लिए ऐसे ही एक दफ़ा शोगल में ऑडिशन किया था, बट ही हैड ऑलरेडी कास्टेड, सो आई डिडंट गेट टू डू द प्ले। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा तुम्हें प्ले करना है एक। मैंने कहा हाँ। उस टाइम पे मेरे मॉक्स चल रहे थे, 6 महीने हुए थे तो मॉक्स चल रहे थे, और आई स्टिल रिमेंबर आई वाज रीडिंग माय बुक एट दैट टाइम। क्रिमिनल लॉ की वो खोली थी और मैंने कहा वो अभी एग्ज़ाम्स उसकी तैयारी करती हूँ। उसने कहा तुम्हें प्ले करना है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ऑडिशन करोगी? मैंने कहा यार वो भी मेरे तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ही सेड अच्छा देख लो, एक लड़की है जिसका रोल था वो भाग गई तुम ऑडिशन कर दोगी? मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने उसी वक्त बुक बंद की। I ran to the auditions. I gave the audition. I got selected. It was literally 10 मिनट का रोल था, छोटा सा। But I remember समीना आपा, मैंने जब वो पहला शो था और मैंने जब स्टेज पे पहला कदम रखा था, I decided. I was like, this is it. I can't do anything else. It's not possible for me. मुझे ये ही करना है और यही हो सकता है। You belonged there. Yes, it was it. I was like, मुझे I still remember that moment. I can replay that moment in my head when I put my first foot. I was like, this stage, this is what I want. The acting, this is what I want to do. और जब वो play ख़त्म हुआ, I went to my parents. I told them कि मुझे तो acting ही करनी है, मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो the first thing my father said, he said कि मैं तुम्हें पढ़ने भेज देता हूँ एक्टिंग, अगर तुम वाकई एक्टिंग करना चाहती हो। he didn't say कि तुम एक्टर नहीं बन सकती। he's like पढ़ आओ and then do it. I was like yes, that's a very good choice. लेकिन I was a teenager और उस वक्त बहुत ही जोश चढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि नहीं अबू जी, मैं I think I'm gonna go to कराची। मैं ये थिएटर करूँगी थोड़ा अर्सा, let's see कि क्या होता है। I want to make a career out of it. तो he said okay, done, but complete your education then. मैंने कहा कि ठीक है। सो आई डिड माई बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड सोशियोलॉजी। आई गिव इट प्राइवेटली। और फिर अम्मी अब्बू ने दोनों ने, उन्होंने कहा ठीक जाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। Until this day, they are my biggest critiques. They are my biggest supporters. They are my biggest fans. They would tell, मतलब they see everything, उनको सब पता होता है। वो इतने प्यार से देखते हैं ना, थोड़े उदास भी होते हैं कि नहीं टाइम नहीं मिलता, कम मिलते हैं हम, लेकिन वो इतने whenever I meet them they're so happy.